हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। आज आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपके साथ और भी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप रियली आप कोई भी अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देख के आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले जो भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार बनाए रखा वो आगे पे आप इस तरीके से बनाए रखें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप सीरियसली अपने एम के लिए सीरियस हैं, आप अगर अपना एम चाहते हैं कि मुझे अपना एम जल्दी से जल्दी मैं सक्सेस हो जाऊं और जल्द से जल्द मैं अपना एम पे पहुंचूं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हर वीडियो जो भी वीडियो आती है उसका पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे होंगे जो आप ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए होंगे, जो आगे पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि मुझे जल्द से जल्द सक्सेस लेनी है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छे से वॉच करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सका लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बाद से जीवन का पता किससे चलता है? तो ये वेदों से चलता था। फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके पास चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह आपके पास ये वीडियो आपके लिए जो बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आपको पहले बता कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा इसमें समझ आए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय आर्यों के संबंध में पहली जानकारी मिलती है, तो भारतीय आर्यों के बारे में पहली जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के समान ही ईरानी ग्रंथ कौन सा है? तो ईरानी ग्रंथ ऋग्वेद के समान ही जो ईरानी ग्रंथ है वो है अवेस्ता। क्या है? अवेस्ता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है 10वें भाव में, जिसमें पुरुष सूक्त के नाम से इसको जाना जाता है। तो पुरुष सूक्त में 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि जो चार वर्ण जो हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक जो महापुरुष से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण जो है वो महापुरुष के मुख से निकला हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय जो है उसकी भुजाओं से निकला हुआ है, और वैश्य जो है उसकी जांघों से निकला हुआ, और शूद्र उसके पैरों से निकला हुआ है। ठीक है, वो जबकि शिक्षा का वर्णन जो है ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। तो जो पुरुष सूक्त का वर्णन या वर्ण व्यवस्था का जो है वो पुरुष सूक्त में मिलता है, और पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी ऋग्वैदिक काल में नदियों की माता कहा जाता था? तो नदीतमा के नाम से जाना जाता था। नदीतमा मतलब हो गया नदियों की माता। ठीक है, या तो उससे कहा जाता है सरस्वती को कहा जाता था, बाद में विद्या की देवी बनी। आर्यों के निवास के लिए किस स्थान का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया, जहाँ पर आर्यों का निवास स्थान हुआ करता था। हर किसी का यहाँ पे अलग अलग मानना है। जैसे कि मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं आए हुए से। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने इनको बताया हुआ कि उत्तरी ध्रुव बताया हुआ है। अविनाश चंद्र दास जी ने बताया हुआ इनको सप्त सैंधव प्रदेश का बताया हुआ। तो हर किसी का इसके लिए अलग अलग मानना है। वैसे इनका जो मेन इस तरीके से माना जाने वाला जो आर्य जो तो सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे या मध्य एशिया से आए हुए थे, जिनका प्रमुख व्यवसाय पशुचालन था और कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो अगर हम बात करेंगे इससे पहले की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखिए। ठीक है, तो ग्रामीण सभ्यता, आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा थी, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत इनकी भाषा थी। दसरागे युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दसरागे जो युद्ध था वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। जो परुष्णी नदी है वो अभी प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जानी जाती है? रावी नदी। परुष्णी नदी के तट पर जो था वो सुदास, ठीक है, सुदास जो थे राजा भरत, जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा, उनके ही वंशज थे सुदास। तो सुदास और 10 राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है, और जिसमें सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद हैं 108। महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण हैं। 12th क्वेश्चन आपके पास है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कितने हैं? 6। तो वेदांगों की 6, इसमें जो है आपके पास 6 में जो वेदांगों की संख्या है वो है 6। तो 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा मतलब होता है स्वर का ज्ञान करना। कल्प मतलब हो गया धार्मिक रीति रिवाज एवं पद्धति को समझना। ज्योतिष मतलब हो गया खगोल विज्ञान।
निरुक्त मतलब होता है कि शब्द जो शब्दों का जो उत्पत्ति होती है, तो यानी कि शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। व्याकरण का तो व्याकरण हो गया और छंद का छंद हो गया, ठीक है। वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो ये सारी प्रशासनिक इकाइयाँ ही थी, ठीक है। तो जिस भी तरीके से अगर आपके पास कुल भी आया हुआ तो कुल भी इसकी प्रशासनिक इकाई थी। देखिए सबसे पहला होता था कुल, जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक परिवार होता है ना, एक परिवार होता है वो कुल हो गया। बहुत सारे कुलों को मिलकर, बहुत सारे परिवारों को मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। तो उस समय भी ग्राम बनता था। बहुत सारे गांवों को मिलकर क्या बनता है, एक ब्लॉक बनता है ना, ब्लॉक बनता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक बोलेंगे, लेकिन उस समय क्या बोलते थे, वो विश्व बोला जाता था। बहुत सारे विश्व को मिलकर एक जन यानी कि जनपद बनता था। अभी सारे ब्लॉक को मिलकर क्या बनता है, एक जनपद बनता है। और बहुत सारे जनपदों को मिलकर क्या बनता है था, यहाँ पे राष्ट्र बनता था। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में क्या बनता है, राज्य बनता है। अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ इनके बारे में दी गई है। तो पहला जो था हमारे पास कुल जो था, तो कुल का जो होता था सबसे पहला जो था कुल, कुल का मुखिया होता था कुलप, जिसको बोलते थे, क्या कहते थे, कुलप। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का हो गया था विश्वपति, और जन का कहलाता था राजन, ठीक है। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो यहाँ पे जैसे कुल दिया तो इसके अकॉर्डिंग कुल होगा, लेकिन कभी कभार कुल नहीं दिया होता है, सिर्फ इन चार में से ही पूछता है। तो कौन सी होगी, ग्राम होगा, ठीक है। और ग्राम के, अब ये मुखिया भी पूछ सकते हैं कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के मुखिया को विश्वपति। वर्तमान में विश्व को हम किस तरीके से लेके सकते हैं, ब्लॉक समझ सकते हैं। जन मतलब जनपद हो गया उस समय, ठीक है। तो इसका कौन होता था, वो राजन होता था, इसका मुखिया होता था, ठीक है। आर्यों का समाज था, आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान समाज था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो जीवन भर रहने वाली अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन आपके पास। वैदिक काल में वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो पुरोहित कहलाता था, आचार्य कहलाता था, प्राध्यापक कहलाता था, या उपाध्याय, तो उपाध्याय कहलाता था, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि पशुपालन और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। तो यानी कि ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के द्वारा खोजी गई पहली वस्तु कौन थी, तो आर्यों के द्वारा सबसे पहली जो वस्तु खोजी गई थी वो थी लोहा, ठीक है। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, तो अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक काल में पर्जन्य क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में जो पर्जन्य था वो किसे कहा जाता था, तो बादल को यहाँ पर पर्जन्य कहा जाता था। किसे कहा जाता था, पर्जन्य, बादल को यहाँ पर पर्जन्य कहा जाता था। तो अलग अलग नामों से यहाँ पे जाना जाता था, जैसे कि अगर जो पर्जन्य, जो बादल को जो था वो क्या कहा जाता था, पर्जन्य कहा जाता था। और अगर बात करें जैसे कि वैद को क्या कहा जाता था, वैद को भेषज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भेषज। और हल को क्या कहा जाता था, हल को कहा जाता था लांगर या सीर कहा जाता था, ठीक है। और जैसे बात करें अगर बैल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, तो बैल के लिए वृक्क का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को किस नाम से जाना जाता था, तो इंद्र को कहा जाता था पुरंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में डैश डैश प्रथा थी, तो विधवा विवाह, बाल विवाह, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों आपके पास होते हैं, ठीक है। ये क्या था, दोनों में था, ए और बी दोनों आपके पास ऑप्शन इसके सही हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम अगर आता है तो उसमें विवाह सूक्त का जो वर्णन है वो दो प्रकार के विवाहों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो उसमें अलग अलग तरीके से अनुलोम विवाह और विलोम विवाह, ठीक है। तो दो अलग अलग विवाहों को यहाँ पर भी वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 22 में अब 22 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विवाह का वर्णन, जो ए और बी दोनों प्रकार के विवाहों का, बाल विवाह और विधवा विवाह दोनों का वर्णन मिलता है। तो बात करें अगर, तो विवाह सूक्त का वर्णन किससे मिलता है, इसका वर्णन किस में मिलता है, तो ये 10वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में, जहां आपके पास अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ठीक है, दोनों विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विधवा विवाह यानी कि पुनर्विवाह, विधवा विवाह था कि पुनर्विवाह, दोबारा विवाह करना मतलब, तो विधवा विवाह को दोबारा पुनर्विवाह करने का ये मतलब था कि वहाँ पर जो विधवा स्त्री थी वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। तो मतलब कुल मिलाकर पुनर्विवाह भी प्रचलन में था। बाल विवाह भी प्रचलन में था, लेकिन बाद में जो ऋग्वेद के बिना, जो इसमें कुछ चीज़ें थी कि जो या दूसरी विवाह, देवर या किसी अन्य पुरुष से भी वो विवाह कर सकती थी, पुनर्विवाह की स्थिति वहाँ पर थी। तो मुख्यतः दो प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह होता था और प्रतिलोम विवाह होता था, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था। तो अनुलोम विवाह जो होता था वो उच्च वर्ग का पुरुष होना चाहिए और निम्न वर्ग की स्त्री होनी चाहिए, तो उसे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
और 10वें मंडल में इसके बारे में मिलता है विवाह सूक्त के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22 क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को क्या कहा जाता था? तो वितस्ता। वितस्ता के बारे में आइडिस स्पीसीज का युद्ध से पहले मैंने वीडियो जो आपके पास अपलोड करवाया से मैंने आपको बताया था। तो झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था, जिसको हाइडे स्पीसीज का युद्ध जो हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व हुआ था, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसी नदी के बीच में हुआ था या इसी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो वितस्ता या झेलम इसको बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम में झेलम है और पुराना नाम क्या था? वितस्ता था। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु का जो प्राचीन नाम क्या था? वो था सिंध नदी। ठीक है, गोमती। गोमती जो था, जो प्रेजेंट टाइम में गोमती है, उसको गोमल के नाम से जाना जाता है। और परुसनी में आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि रावी नदी, प्रेजेंट टाइम में रावी नदी को परुसनी नदी कहा जाता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? रज्मनामा। ठीक है, रहला, अवेस्ता या जय संहिता। तो रज्मनामा के बारे में आपको बताया कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में, देन उसके बाद उसने इसको रज्मनामा दिया था नाम। तो पुराना नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, अनुवाद नहीं पूछा बल्कि पुराना नाम पूछा, तो यानी कि जय संहिता आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऋग्वैदिक काल में किसे पशुओं का देवता कहा जाता था? तो किसे पशुओं का देवता कहा जाता? तो पूषण को पशुओं का देवता कहा जाता था। ठीक है, या रुद्र को बाद में जो या इसको उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता, पूषण को शूद्रों का देवता, ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था, बाद में उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बनाया गया। देन बाद में इसकी पूजा ही जो थी कि शिव के रूप में भी की जाने लगी, रुद्र के रूप में भी की जाने लगी। सोम की बात करें तो जो सोम जो थे वो पेय पदार्थ के देवता थे। मरुद की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो मरुद का जो था वो आंधी तूफान के देवता थे। और इंद्र जो थे वो एक कुशल जो रथ योद्धा या महान विजेता या पुरंदर के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, तो अलग अलग इनके नाम थे इंद्र के। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया था कि पशुओं के देवता कौन थे? तो पूषण थे पशुओं के देवता। तो आप ध्यान रखिए, पॉप ऑप से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 30 का क्वेश्चन आपके पास 30 क्वेश्चन है। लोपामुद्रा किसकी कन्या थी? तो लोपामुद्रा थी ये विदर्भराज की कन्या थी। ऋग्वैदिक कालीन महान स्त्रियों में या 6 स्त्रियों में इनका नाम लिया जाता है। लोपामुद्रा, घोषा, मुक्ता, ये जो भी थे वो समय की विद्वान स्त्रियां थी। तो विद्वान को समय विदुषी कहा जाता था, मतलब विदुषी औरत को विदुषी कहा जाता था, पुरुष को तो विद्वान ही कहा जाता था, लेकिन औरतों के लिए शब्द का प्रयोग विदुषी के रूप में किया जाता था। तो लोपामुद्रा विदर्भराज की कन्या थी, जिनका विवाह बाद में अगस्त्य ऋषि से हुआ था। ठीक है, क्लियर? बाद में इनका विवाह किससे हुआ था? अगस्त्य ऋषि से हुआ था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल जो ऋग्वेद में है, उनमें से ऋग्वेद की अगर बात करें तो 2 से 7 तक ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए थे। ठीक है, बाद में पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल में जिनमें से 2 से 7 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा प्राचीन थे और पहला और 10वां बाद में जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 31। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले की बात यहाँ पे हो रही, तो ये आपको ये कहलाता है होर्थ कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? होर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऋग्वेद के पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है? होर्थ कहा जाता है। उद्गात्र जो दूसरा आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उद्गात्र जो होता है ये सामवेद के पाठ करने वाले को कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है यजुर्वेद के पाठ करने वाले को। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आपके पास यहाँ पे है। विश्व का पहला प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का पहला प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद को विश्व का पहला प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का एक अलग से है कि इसमें ऋचाओं का संकलन मिलता है हमें। ठीक है, यानी कि जितने भी देवताओं की स्तुति से संबंधित जो भी श्लोक है, मंत्र हैं, ये सारी चीज़ों का संकलन मिलता है ऋग्वेद में। कर्मकांड यज्ञ से संबंधित जो है वो है यजुर्वेद। ऋचाएँ जो ऋग्वेद में दी गई जो ऋचाएँ हैं उनको गाना किस तरीके से है, किस तरीके से उसको संगीतमय बनाए, तो उसमें है सामवेद। ठीक है, या किस तरीके से उनको गाया जाएगा, या कहते हैं कि संगीत के रूप में पहली पुस्तक है सामवेद। ठीक है, और अथर्ववेद में जैसे कि वशीभूत हो गया, जादू टोना, अंधविश्वास वगैरह, चिकित्सा वगैरह सारी चीज़ें अथर्ववेद में दी गई है। ठीक है,
ऋग्वेद की रचना संभवतः कहाँ पर हुई थी? तो माना जाता है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पंजाब में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, तो यजु मतलब होता है यजुर्वेद का, यजु का मतलब ही होता है, देखिए यजुर्वेद का यजु का मतलब ही यज्ञ होता है। मतलब यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। सामवेद मतलब संगीत से संबंधित हो गया। ऋग्वेद मतलब ऋचाओं, ऋ से आपके समझ सकते हैं ऋचाएं, यानी कि श्लोक जो होते हैं, श्लोक या मंत्र जो भी स्तुति जो संबंधित जो भी रचनाओं होती हैं उसका सबका संग्रह है। अथर्ववेद में आपके पास, अथर्व मतलब क्या हो गया आपके पास? जादू टोना वशीकरण। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, अगर तीन आपके पास याद है तो आप चौथे को इजली से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि पहली संगीतमय पुस्तक किसे कहा जाता है? तो पहली संगीतमय पुस्तक मैं आपको ऊपर समझाते हुए आ रहा हूँ। सामवेद को पहली संगीत पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ऋग्वेद के किस मंडल में विवाह सूक्त मिलता है? तो ऊपर समझा चुका हूँ, 10वें मंडल में आपको विवाह सूक्त के बारे में मिलता है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किससे मिलता है? तो ये मिलता है जाबालोपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? जाबालोपनिषद से मिलता है। ठीक है, मतलब जो चारों जो आश्रम जो है, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मचर्य आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, ठीक है, फिर गृहस्थ आता है और फिर संन्यास आश्रम आता है। तो ये चार का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर आता है संन्यास आश्रम। तो चौथे का जो पुराने जो तीन आश्रम जो थे और चौथा जो आश्रम का जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता, यम और नचिकेता के तीन वरदान की कहानी आपने सुनी हुई होगी। ठीक है, तो इसका जो वर्णन मिलता है सबसे पहले यम नचिकेता के बारे में वो मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, तो निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है ईशोपनिषद में। किसमें मिलता है? ईशोपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट आपके पास है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठ हैं। ज्योतिषपीठ बिल्कुल है, गोवर्धन पीठ ये भी है, शारदा पीठ ये भी है, श्रृंगेरी मठ ये भी है। उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले भी वीडियोज़ में आपको समझा चुका हूँ जहाँ पे आपके पास एक या दो ऑप्शन में आप अगर कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपको दिखता है कि उपरोक्त सभी का ऑप्शन यहाँ पे है तो 99% इसके सही होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ तक बात है तुक्का लगाने वाली बात है तो यहाँ पे आप उपरोक्त सभी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुक्के के भरोसे ना रहें। तो ज्योतिषपीठ जो है ज्योतिर्मठ के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि बद्रीनाथ। ठीक है, ज्योतिषपीठ क्या है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ की बात करें तो ये पुरी है, पुरी मतलब उड़ीसा में। शारदा पीठ जो है ये द्वारिका में है, द्वारिका मतलब गुजरात। श्रृंगेरी मठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है, तो यानी कि कर्नाटक में। यानी कि उपरोक्त सभी का जो निर्माण जो था या स्थापना जो थी वो शंकराचार्य जी द्वारा करवाई गई थी। पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो किससे ली गई है? तो पुनर्जन्म की अवधारणा जो है बृहदारण्य उपनिषद से ली गई है। हारे हुए जुआरी की दुर्दशा का वर्णन किसमें मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, उत्तरवैदिक काल में राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो यज्ञ का वर्णन जो है वो उत्तरवैदिक काल में मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके के यज्ञ हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि जो आपके पास पूछा गया है, राजसु यज्ञ दिया गया, अश्वमेध दिया गया, वाजपेयी दिया गया है, अरिष्टनेमि दिया गया है, अग्निष्टोम दिया गया है। ठीक है, तो जो राज्याभिषेक के लिए, तो किसी थोड़ा सा देखिए राज्याभिषेक और राजा, तो यानी कि राजा के राज्याभिषेक के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो था राजसूय यज्ञ। र से आप इसको ध्यान सकते हैं। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ ये होता था कि ये शक्ति का प्रतीक था। क्या था? शक्ति का प्रतीक था कि जिसमें क्या होता था कि राजा अपना घोड़ा जो होगा वो कोई उस पर एक चुनौती लिखकर भेज देता था। आपने रामायण देखी होगी, लव कुश का जो पार्ट जो था उसमें आपने इस चीज़ को देखा होगा, जब राम ने भेजा था तो उन्होंने बीच में उसको पकड़ लिया था। तो उससे उस समय अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही थी। तो जिसमें जो राजा क्या होता है कि घोड़े पर अपने एक चुनौती लेकर क्या करता है? भेज देता है। अब जिस जिस जगह से वो घोड़ा बिना किसी अवरोध के या बिना किसी प्रतिरोध के या कैसे कि बिना कोई उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए वो गुजरता जाएगा, वह राजा के राज्य में शामिल होता जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जो ये सबसे प्रसिद्ध था ये यज्ञ। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में भी इसके बारे में कहा था कि भरत, दुष्यंत और सतानिक सत्राजित जो थे ये दोनों राजाओं ने इस यज्ञ को किया था। अब बात अगर करें तो मैंने आपको बताया कि रामायण में आपने राम के बारे में भी देखा होगा इसमें, तो उसके में भी आप इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। भारतीय प्रमाणवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रमाणवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को।
अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा और अंगिरस ने की थी। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिल जाते हैं इसके आंसर। ठीक है, वैदिक काल में कुल कितने संस्कार हुआ करते थे? तो वैदिक काल में अगर संस्कारों की बात करें तो वैदिक कितने संस्कार होते थे? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते थे? 16 संस्कार। जैसे कि गर्भाधान संस्कार हो गया, तो गर्भाधान संस्कार क्या होता था कि संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष और स्त्री द्वारा की जाने वाली जो क्रिया होती थी वो कहलाती थी गर्भाधान संस्कार। दूसरा आता था पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण वगैरह जो भी होते थे। ठीक है, दूसरा होता था कि तीसरा जो कहते हैं कि सीमंतोनयन। सीमंतोनयन संस्कार का मतलब होता है कि गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता था ये। और चौथा जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने जो शिशु था या बच्चा था उसको मधु या घृत जो यानी कि घी चटाता था। बच्चे की दीर्घायु के लिए ये किया जाने वाला यज्ञ जो होता था संस्कार जो जात कर्म संस्कार कहते हैं। नामकरण संस्कार जो प्रेजेंट टाइम आप लोग सब जानते हैं, शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार ये होता था कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालने के अवसर पर किया जाने वाली जो पूजा पाठ जो भी होता था उसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे का जब 6 माह होता है, ठीक है, तो 6 माह के अन्न को खिलाया जाना तो उस समय अन्नप्राशन संस्कार होता था। चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार 3 से 8 साल के बीच में बच्चे का मुंडन करवाया जाता था जो कि कहलाता है चूड़ाकर्म संस्कार। कर्णभेद संस्कार होता था, कर्णभेद संस्कार मतलब रोगों से बचने के लिए तथा आभूषण धारण करने के लिए किया जाने वाला संस्कार होता था। और बात करें विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद होता है विद्यारंभ संस्कार मतलब 5वें वर्ष में बच्चों को क्या कहते हैं अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था। फिर आता था उपनयन संस्कार, जिसमें बालक क्या होता था कि द्विज हो जाता था, बड़ा यानी कि बड़ा हो जाता था, जिसमें संस्कार के बाद बच्चों को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। जैसे कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य बनाया जाता था। इस समय बच्चा क्या होता था कि बाहर जाकर आश्रम में जाकर क्या शिक्षा ग्रहण करने योग्य बन जाता था। वेदारंभ संस्कार मतलब होता था कि वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। केशांत संस्कार, 16 वर्ष की आयु जब बच्चे की होती थी तो उसके पहली बार बाल कटवाए जाते थे। ठीक है, इसको केशांत संस्कार बोला जाता था। समावर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन समाप्त कर जब बच्चा घर लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे, या इसको ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति यहाँ पर हो जाती थी। जैसे मैंने आपको 4 आश्रम बताए थे ऊपर, तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में बच्चा आता था। ठीक है, तो फिर आता था विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में क्या था, वर वधु के परिणय सूत्र में बंधने के, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप सब लोग से अच्छे से वाकिफ होंगे। फिर आता है अंत्येष्टि संस्कार, मतलब निधन के बाद होने वाला जो संस्कार होता था उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते थे। तो 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है वैदिक काल में। 48 क्वेश्चन है कि शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो शून्यवाद का जनक कहा जाता है कणाद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस में मिलता है? तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के तीसरे भाग में मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई थी? तो अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसे किया गया है? तो अघन्या मतलब होता है जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो वो थी गाय, तो गाय को वहाँ पे अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। कृष्ण भक्ति का पहला उल्लेख किस में मिलता है? तो कृष्ण भक्ति का पहला उल्लेख मिलता है भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। मनु स्मृति की रचना किसने की थी? ये की थी मनु ने। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता? तो वैदिक काल में यव कहा जाता था जौ को। ओम शब्द का प्रयोग किए कहाँ से लिया गया? ओम शब्द कहाँ से लिया गया? तो बृहदारण्य उपनिषद से ओम शब्द लिया गया है। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले कर लगाने की जो प्रथा जो थी वो हुई थी उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो सबसे प्रतापी देवता जो माना जाता है इंद्र को माना जाता है। सामवेद की रचना किसने की थी? ठीक है, तो सामवेद की रचना जो की थी भरत मुनि के द्वारा की गई थी। यजुर्वेद की रचना 62 क्वेश्चन है। यजुर्वेद की जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और बात करें ऋग्वेद की रचना किसने की? तो धन्वंतरि ने की थी। तो फ्रेंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि अंगिरस ऋषि ने की थी, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में ये विश्वकर्मा भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ उसको ऑप्शन में रखा हुआ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपके पास क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कालिदास की प्रथम रचना कौन थी? तो कालिदास की जो पहली रचना थी वो थी ऋतुसंहारम थी। ठीक है,
अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऑप्शन आपके पास चाणक्य या विष्णुगुप्त भी आ जाता है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। महाभारत की रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कांड जो है वो हैं 7 कांड। 7 कांड में कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तरकांड। तो 7 कांड जो है वो रामायण में है। रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के जो रचयिता थे वो कौन थे? वाल्मीकि। उपनिषद जो मुख्यतः हैं, तो उपनिषद मुख्यतः क्या है? ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन के क्या हैं? स्रोत हैं। वैदिक काल में राजा से लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे बलि। क्या कहते थे? बलि। आर्यों को एक जाति कर कहने वाला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मुलर ने सबसे पहले इनको एक जाति के रूप में संबोधित किया था। आरंभिक वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो वो व्यवसाय पर आधारित थी। उनके काम के आधार पर पहले शुरुआती समय में ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय जो व्यवस्था थी, वैदिक व्यवस्था या जो वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवसाय पर आधारित थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण पर आधारित या जन्म पर आधारित होने लगे, जाति व्यवस्था यहाँ पर आने लगी थी। ठीक है। वेद शब्द का प्रयोग होता है, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके पास नेक्स्ट आपके पास है 74 क्वेश्चन। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का सही क्रम है? तो पहला ऑप्शन है कि गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। दूसरा है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थाश्रम। तीसरा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। और चौथा है वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थाश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है और फिर संन्यास आश्रम आता है। 75वां क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक लोगों के, देखिए आर्यों के द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया था, लेकिन वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। कौन सी फसल सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो जौ सबसे पहले लाई गई थी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्याकरण की पहली रचित पुस्तक कौन सी है? तो व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषदों को अंत जो होता है वो है वेदांत। ठीक है। वेदांत को जो वेदांतों के वेदों का अंत जो होता है उपनिषद, यानी कि फिर उसको बोलते हैं ये वेदांत। रोग निवारण, जादू टोना, वशीभूत आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया हुआ अथर्ववेद में मिलता है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। वेदों पर लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो वेदों पर लिखी गई टीकाओं को कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक काल में ज्ञानी स्त्रियों को क्या कहा जाता था? विदुषी कहा जाता था। निम्न में से किसे वेद के पाद कहा जाता था, यानी कि वेदों के पैर कहा जाता था? तो छंद को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? छंद को। जो 6 वेदांग हैं हमारे, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि 6 वेदांग हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। तो इसमें छंद को जो था वो वेदों के पैर कहा जाता है, कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है, निरुक्त को वेदों के कान कहा जाता है और ज्योतिष को वेदों की आंखें कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वेद की आंखें कहा जाता है? तो मैंने ऊपर समझा दिया आपके पास व्याकरण को। ठीक है। सॉरी, ज्योतिष को क्या कहा जाता है? ज्योतिष को पूर्ण रूप से क्या था कि वेदों की आंखें कहा जाता था। ठीक है। अब देखो मैं ऊपर आपके छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष समझा चुका हूँ। तो दो और बचे, दो बचे कौन से? एक व्याकरण बचा और एक शिक्षा बचा। तो व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है और शिक्षा को वेदों की नासिका कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेके आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जानकारी सबके पास जा सके। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास इस तरीके से वीडियोस आपके साथ लेता रहूँगा या लाता रहूँगा इसमें। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।